नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात वोट में पैठ, इसीलिए घुसपैठ। चुनावी मैदान में घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। दावा किया कि देश में मुस्लिम आबादी बढ़ने की एक बड़ी वजह अवैध घुसपैठ है। उन्होंने देश के सामने आई इस समस्या से निपटने का DDD फॉर्मूला भी दे दिया, जिसके तहत घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर सरकारी दस्तावेजों से डिलीट और फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि दावा है घुसपैठियों की वजह से न सिर्फ कई राज्यों की डेमोग्राफी बदल रही है, बल्कि देश के संसाधनों का भी अवैध बांग्लादेशी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, ये चुनाव के समय ही घुसपैठिए याद क्यों आते हैं? क्या सब वोट में पैठ के लिए हो रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव करीब आए तो घुसपैठिए का गजब का शोर मचा है। देश के कई राज्यों की डेमोग्राफी बदलने जैसी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। बिहार में घुसपैठ को लेकर तो पीएम मोदी भी हुंकार भर चुके हैं। बिहार के लोगों को भी लगा होगा कि अब इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग फिक्रमंद हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। भारतीय जनता पार्टी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये 3 सूत्रों को 50 के दशक से स्वीकार कर चले हैं। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। किसी को संशय रखने की जरूरत। बिहार में SIR कराने के पीछे यही तर्क दिया गया कि एक भी घुसपैठियों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको चुन चुन कर बाहर करेंगे। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब चुनाव आयोग ने बिहार को लेकर फाइनल डेटा रिलीज किया। 69 लाख लोगों के नाम तो काटे गए, लेकिन चुनाव आयोग बता नहीं पाया कि उसमें कितने घुसपैठिए थे जिन्हें प्रधानमंत्री देश से बाहर करने को कह रहे हैं। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। पता है आपको कितने विदेशी नागरिक मिले पूरे बिहार के अंदर? 315। कितने मिले? 315। और उन 315 विदेशी नागरिकों में ज्यादातर हिंदू हैं, 78 मुसलमान हैं। 78 मुसलमान पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ मतदाताओं को परेशान किया, SIR का हवा खड़ा किया और विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए। एकदम से हम पूरा परिवर्तन कर देंगे SIR के जरिए। यह दावा कौन कर रहा था? अज्ञानेश कुमार जी कर रहे थे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि देश में मुस्लिमों की आबादी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी। गृह मंत्री कार्यालय की तरफ से X पर पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि
साल 1951 में हिंदू 84% और मुस्लिम 9.8% थे, जो कि साल 1971 में हिंदू 82% और मुस्लिम 11% हो गए। इसके बाद वर्ष 1991 में हिंदू 81% और मुस्लिम 12.21% हुए, जो कि 2011 में हिंदू 79% और मुस्लिम 14.2% हो गए। गृह मंत्री का कहना है कि अब भारत की मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई और इसकी वजह घुसपैठ है। हालांकि इस एक्स पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया। 51 की जनगणना में हिंदू 84% थे और मुस्लिम समाज की आबादी 9.8% थी। 71 में 82% हुए हिंदू और मुस्लिम समाज की आबादी 11%। 91 में 81% हुए हम और मुस्लिम समाज की आबादी 12.12% हुई और 11 में 79% हुए और मुस्लिमों की संख्या 14.2% हुई। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई है और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई है। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दे दिया वो पॉपुलेशन का, राइट। कैसा ऐसा बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भाई 1951 से कब से 50 जो भी पहले सेंसस से लेकर अब तक 2011 के सेंसस 4.4% का इजाफा हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन में। गृह मंत्री घुसपैठियों को डिटेक्ट, वोटर लिस्ट से डिलीट कर फिर डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिहार में एसआईआर के बाद तो घुसपैठियों का कोई आंकड़ा ही नहीं जारी किया गया और अब मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे भी घुसपैठियों का ही तर्क दिया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्ष आक्रामक है। गृह मंत्री जी का जो बयान है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उनका बयान अपने आप में उनके फेलियर को दर्शाने का काम कर रहा है। अगर इतनी भारी तादाद में शरणार्थी देश के अंदर या घुसपैठिए सो कॉल्ड घुसकर आ गए तो ये पूरी तरीके से आपका फेलियर है, चूंकि 10 साल से आपकी सरकार 12 साल से आपने अभी तक मात्र 468 आदमी को चिन्हित किया 11 सालों में मात्र। कोई अमित शाह जी से पूछे इतने सालों से आपका राज रहा है बिहार में, तो ये जो एसआईआर के तहत इतने इलेक्टोरल वोटर्स निकले तो आप लोग कर क्या रहे थे? और कोई अमित शाह जी से ये भी पूछे कि ये जो घुसपैठियों की आप बात कर रहे हैं वो आप ही के कार्यकाल में आप होम मिनिस्टर हैं, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की नहीं है। वो बिहार तक घुसकर कैसे आए हैं, वो असम तक कैसे पहुंचे हैं? अगर गृह मंत्री का दावा सही है तो बीते 11 वर्षों से तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो 10% के करीब घुसपैठिए बीते 1.5 दशक में बढ़ गए। और ऐसा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पीएम मोदी कहते हैं कि साजिश के तहत डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। गृह मंत्री कहते हैं कि कुछ राजनीतिक दलों को घुसपैठियों में वोट बैंक दिखाई देता है। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। घुसपैठ इस तरह की विकट सीमाओं में अकेला केंद्र नहीं रोक सकता। केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र ने बड़ी बाढ़ भी लगाई है, मगर ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां बाढ़ लगाना ही असंभव है, बाढ़ को पानी बहाकर ले जाएगा। इतने कठोर पत्थर है जहां ड्रिलिंग भी नहीं हो सकती। तो वहां से जो घुसपैठ होती है उसको प्रश्रय कौन देता है? वहां की राज्य सरकारें देती है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं?
क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुले मन से कहा कि आजम खान अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद। अब सवाल ये है कि अगर देश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है और इससे मुस्लिमों की आबादी में इजाफा हुआ है, तो फिर इन घुसपैठियों को देशों से बाहर किया कैसे जाएगा? बीते 11 वर्षों से केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार है, लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर करने में मोदी सरकार पिछली सरकारों के मुकाबले फिसड्डी दिखाई देती है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 से 2013 यूपीए के कार्यकाल में 88,792 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2019 एनडीए के कार्यकाल में 2,566 अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। अगर देश में घुसपैठिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो उन्हें देश से बाहर कब किया जाएगा? मनमोहन सरकार के मुकाबले तो घुसपैठियों को बाहर करने की रफ्तार में मोदी सरकार पीछे है। आखिर अब तो मोदी सरकार को 11 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन घुसपैठिए चुनाव में ही क्यों याद आते हैं? वोट बैंक का स्वार्थ देखिए। कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। अब सवाल तो उठ रहे हैं कि देश में घुसपैठिए हैं तो पकड़ में क्यों नहीं आते? अगर घुसपैठिए अपने फर्जी दस्तावेज बनवा चुके हैं, तो उन्हें देश से बाहर करने का रास्ता क्या बचा है? क्या सिर्फ बातें करने से इस समस्या से निजात मिल जाएगी या फिर जमीन पर कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारत में अवैध रूप से विदेशियों की घुसपैठ वाकई देश के सामने एक बड़ी समस्या है, क्योंकि किसी विदेशी को राजनीतिक शरण देना और विदेशी का अवैध रूप से भारत में आकर बसना, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। लेकिन यहां सवाल ये कि घुसपैठ जैसी समस्या राजनीतिक दलों को चुनाव के समय ही याद क्यों आती है? बाद में क्या यह समस्या खत्म हो जाती है या फिर इसका सियासी फायदा मिलना बंद हो जाता है? क्या घुसपैठियों के बहाने सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है? ये रिपोर्ट। ये मोदी की गारंटी है, घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी। भारत की परिसंपत्तियों पे एक जिसको अधिकार नहीं, वो हमारे हक को छीन रहा है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी कुछ बातें बौखलाकर कहने लगे हैं। बिहार में चुनावी मुद्दे तो कई हैं। विपक्ष एसआईआर को मुद्दा बनाकर वोट चोरी का आरोप लगाता है, तो सत्ता पक्ष घुसपैठ को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाए हुए। महीने भर पहले ही बिहार की धरती से पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया था। ये मोदी की गारंटी है, घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। ताजा घटनाक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का जिक्र कर इसके पीछे घुसपैठ को वजह बताया और घुसपैठ के मुद्दे को फिर से चर्चा में ले आए। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि चुनाव के समय ही घुसपैठ का मुद्दा क्यों उठाया जाता है? क्या पहले से घुसपैठ समस्या नहीं थी? क्या घुसपैठ के बहाने हिंदू मुसलमान वाला दाव चला गया है? कोई पाकिस्तानी हो, कोई बांग्लादेशी हो, कोई रोहिंग्या हो, कोई विदेशी हो, और वो आकर के अगर इलीगल रूप से प्रमाण पत्र ले रहा है, मतदाता सूची में नाम प्रकाशित करा दे रहा है, निवास प्रमाण पत्र दे रहा है, राशन कार्ड बनवा ले रहा है, तो वो भारत के नागरिकों के और भारत की परिसंपत्तियों पे एक जिसको अधिकार नहीं, वो हमारे हक को छीन रहा है। तो ये कोई धर्मशाला नहीं है जो भारत के गृह मंत्री जी ने कहा। बिल्कुल ठीक। माननीय गृह मंत्री हैं,
भारत के देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। अगर पड़ोसी देशों के घुसपैठियों को नहीं रोक पाते तो उनको त्याग पत्र दे के घर में बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि अमित शाह जी कुछ बातें बौखलाकर कहने लगे हैं। जब दिल्ली का चुनाव आता है घुसपैठी आ जाते हैं, चुनाव गया घुसपैठिए का मुद्दा गया। झारखंड में चुनाव आया, घुसपैठी आपकी बेटी लेके भाग रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे चुनाव खत्म, मुद्दा खत्म। अब बिहार का चुनाव आया, घुसपैठिए का मुद्दा आ रहा है। कितने घुसपैठिए आपको दिल्ली में मिले, कितने झारखंड में मिले, कितने बिहार में मिले? SIR हुआ है, कितने घुसपैठियों का नाम कटा है? बिहार में घुसपैठिए भी तभी तक एक्टिव है जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद शायद घुसपैठ का कोई मुद्दा ना रहे, लेकिन इस मुद्दे से पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं, क्योंकि अगले साल बंगाल में चुनाव है और बंगाल में बांग्लादेशियों के घुसपैठ फिर से चर्चा में आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तो दावा है कि बीते 2 दशक में असम के कई जिलों की डेमोग्राफी ही बदल गई। What has happened in Assam? 9 districts. They were in the last 10-20 years. Total demography is changed. Balance has changed. Balance has tilted. How? Within 10 years, so much of population growth has taken place in that community. It is because of the infiltration. तो घुसपैठिया जो है, घुसपैठिया के कारण ये हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि गृह मंत्री ने घुसपैठ की समस्या से निपटने का DDD फॉर्मूला दिया है, जिनके मुताबिक घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उनका नाम सरकारी दस्तावेजों से डिलीट होगा और आखिर में उन्हें डिपोर्ट कर उनके देश वापस भेजा जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर घुसपैठ इतनी ज्यादा हुई कि देश में मुस्लिमों की आबादी ही बढ़ गई, तो फिर ऐसा संभव कैसे हुआ? क्या भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करना घुसपैठियों के लिए इतना ही आसान है? बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी तो BSF के पास है और BSF तो केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन घुसपैठ के पीछे गृह मंत्री का तर्क अलग है। प्रश्रय क्यों देते, आश्रय क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसमें वोट बैंक देखना शुरू कर दिया है, इसलिए वहां आश्रय मिलता है। किसी भी तरह की घुसपैठ देश के लिए नुकसान पहुंचाने वाली, क्योंकि अवैध तरीके से घुसपैठ करके कोई विदेशी देश के संसाधनों का लाभ लेता है तो इसका सीधा नुकसान देश के नागरिकों को पहुंचता है। वही फर्जी तरीके से वोटर कार्ड बनवाकर ऐसे लोग चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए सरकार को समय कितना चाहिए? वैसे तकनीकी समस्या ये भी है कि जब कोई घुसपैठिया किसी तरह सरकारी दस्तावेज हासिल कर लेता है तो उसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। ऐसे में देश के सामने घुसपैठ की समस्या के समाधान की जरूरत है, न कि चुनावी लाभ लेने तक इस मुद्दे को उठाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।